सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से ज़रूर मिलाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 31 दिसंबर 2023 की प्रातः 8:45 पर देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके अपनी शत्रु की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति पिछले 118 दिनों से वक्री चाल चल रहे थे। पूरे 118 दिनों के पश्चात अपनी चाल में परिवर्तन करके मार्गी हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इनका जो प्रभाव है वह व्यापक रूप से आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी चाल की चर्चा बृहद रूप से करेंगे। इसलिए अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपसे कोई भी बात मिस ना हो और हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ जाएं। साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? मूल रूप से देखा जाए तो देवताओं के गुरु बृहस्पति ज्ञान और धन के कारक ग्रह माने जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, यह हमारे जीवन के और कई पहलुओं को प्रभावित करते हैं। यह ज्ञान और धन के कारक तो होते ही हैं, इसके अलावा यह संतान, विवाह, मान सम्मान, ऊंचाई और सफलता, इन चीज़ों के भी कारक होते हैं। परिणाम स्वरूप इनका गोचर बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जब भी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं तो कहना ही नहीं, व्यक्ति को अद्भुत बना देते हैं। जी हाँ, जब व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं तो वह व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने भाग्य और अपने ज्ञान के बदौलत जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल कर लेता है, जो सुख सुविधाएं हर एक प्राणी को चाहिए होती है। इसके अलावा उस व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। उसका वर्चस्व समाज में एक अलग ही लेवल का होता है। लोगों के बीच में ऐसे व्यक्ति की जो प्रसिद्धि होती है वह उसके आंतरिक ज्ञान और उसके विश्वास के कारण होती है। इसलिए इनका हर परिस्थिति में बलवान और शुभ होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर पड़ जाते हैं ना, तो दोस्तों ऐसी अवस्था में जातक को पूर्ण रूप से सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं हो पाती, न ही वह व्यक्ति अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ सफलता हासिल कर पाता है, न ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसका कोई वर्चस्व है वह मजबूत होता है। इसलिए इनका बलवान होना हर कंडीशन में आवश्यक माना जाता है। वैसे तो वक्री और मार्गी दोनों ही स्थितियां बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि वक्री चाल में ग्रह बेहद ही ज़्यादा बलवान हो जाता है, क्योंकि वह उस समय पृथ्वी के काफ़ी करीब होता है, और मार्गी चाल में तो कहना ही नहीं। और दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो वक्री और मार्गी दोनों ही अवस्थाओं में अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह जो परिवर्तन हुआ है, वक्री से मार्गी परिवर्तन, यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से 9वें स्थान में हुआ है, भाग्य स्थान में, और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मार्गी होकर के आपके भाग्य को बलवान बना देंगे। जी हाँ, इस समय आप भाग्यशाली नहीं बल्कि महाभाग्यशाली कहलाएंगे, और जब भाग्य आपका साथ देने लगेगा तो फिर कहना ही क्या। जब भाग्य आपके साथ रहेगा तो जो कुछ भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। थोड़े से मेहनत में ही आपको बड़ी सफलता मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। 9वां स्थान कहीं न कहीं आपके धार्मिक चीज़ों को भी बताता है।
परिणाम स्वरूप नवम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ाएगी। अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिलेगा। इस समय आपको अपने पिता का पूरा सहयोग और उनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो आपके वरिष्ठ जन, आपके जो गुरुजन हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी कृपा से इस समय आपका कोई बड़ा कार्य पूरा होने वाला है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। देखा जाए तो नया बिजनेस, व्यापार, नया काम धंधा शुरू करने के लिए समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कुछ गुड न्यूज़ की प्राप्ति इस समय होने वाली है। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में तमाम प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला समय साबित होगा। इस समय जो भी आप इच्छा करेंगे वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। कहीं ना कहीं जब देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके लग्न को यानी कि आपके राशि को देखेंगे तो यह आपके व्यक्तित्व को अद्भुत बना देंगे। जी हाँ, इस समय आपकी वाणी और आपका व्यक्तित्व दोनों बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। फलतः आपको समाज में, कार्य क्षेत्र में और पारिवारिक जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रसिद्धि, पद की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। वहीं इस समय आप जिस भी फील्ड में कार्य करेंगे, सफलता की प्राप्ति आपको गारंटीड होने वाली है। यहाँ देखा जाए तो आपका इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी हद तक मजबूत देखा जाएगा। फलतः सेहत से संबंधित कोई भी समस्या इस मार्गी चाल के दौरान आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं इस समय आपका जो चेहरा होगा वह बिल्कुल पूरी तरह से सूर्य के समान प्रकाशित होगा, क्योंकि आपके चेहरे के अंदर एक अलग ही ऊर्जा देवगुरु बृहस्पति डालेंगे। परिणाम स्वरूप आपका वाणी, आपका व्यक्तित्व और आपका चेहरा हर चीज़ प्रभावशाली होगा। तो वहीं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली में तीसरे स्थान पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह आपको पराक्रमी बनाएंगे, आपको साहसी बनाएंगे। इस समय आप अपने साहस और पराक्रम के दम पर कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। उन्हें भी अपने करियर के क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। यह समय आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। जो जातक लेखन कला का कार्य करते हैं, मीडिया के फील्ड में कार्यरत हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री में कार्य करते हैं, उन लोगों को भी इस समय गुरु कृपा से आगे बढ़ने के लिए, तरक्की प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। तो वहीं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली के पंचम स्थान पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह समय आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रभाव से हर परिस्थिति में आपसी सामंजस्य स्थापित करेंगे, हर क्षेत्र में लाभ ग्रहण करेंगे। आपकी संतान को कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उनको भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। पूर्व के पुण्यों का प्रभाव आपको मिलेगा, इसलिए कम मेहनत में ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपके संबंध और मधुर बनेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा हर मामले में। फिर भी इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ ही साथ आपको गुरुवार के दिन मजदूरों की किसी न किसी रूप में हेल्प अवश्य करनी चाहिए और गुरुवार के दिन ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय करके अपने लिए इस गोचर को और ज़्यादा अद्भुत बना लीजिए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।